स्वागत है आपका अपना उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ माविया खान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। त्रिवेंद्र कैबिनेट में 15 प्रस्ताव पास हुए हैं। संस्कृति शिक्षा विभाग में 4 फैसले लिए गए। राज्य में संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए फैसला लिया गया है। अल्मोड़ा में विकासखंड चौखुटिया में केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन दी गई है। पर्यटन विकास परिषद में 6 तकनीकी पद स्वीकृत किए गए हैं। वहीं कुंभ के लिए मेला अधिकारी को 2 करोड़ की पावर दी गई है। कमिश्नर को 5 करोड़ की पावर दी गई है, तो वहीं 50% कार्य को बढ़ाने की भी पावर दी गई है। पंचायती राज एक्ट में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। इसके साथ ही SC/ST 22,096 छात्र के 3 करोड़ 89 लाख के लगभग पैसा राज्य सरकार ने स्वीकृत किया है। राज्य सरकार ने बजट सलाहकार का पद सृजित किया। LN पंत को बनाया गया है बजट सलाहकार। उत्तराखंड राज्य औषधि नियंत्रण सेवा नियमावली को मंजूरी मिली है। राज्य सरकार के शासकीय विभागों में उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम, उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निगम सूची से राज्य सरकार ने हटाया है। छात्रवृत्ति भौतिक सत्यापन के लिए जिलाधिकारी को पावर दी गई है। 2019 से 2020 जिलाधिकारी 10% तक भौतिक सत्यापन कर सकेंगे। इसके अलावा 43.84 हेक्टेयर जमीन सिंचाई विभाग की जमीन भू समाधि के लिए संतों को राज्य सरकार ने दी है। तो 15 प्रस्ताव पास हुए हैं। 1 प्रस्ताव स्थगित भी हुआ है। संस्कृति शिक्षा विभाग में 4 फैसले लिए गए हैं। संस्कृति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए खास फैसला राज्य सरकार की ओर से देखने को मिला है। राज्य में संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। अल्मोड़ा में विकासखंड चौखुटिया में केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन भी दी गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी चंद्रमोहन से। चंद्रमोहन, 15 प्रस्ताव पास हो गए हैं त्रिवेंद्र कैबिनेट में, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल। देखिए, कल शाम को त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक हुई है और उसमें कैबिनेट की बैठक में 16 कुल प्रस्ताव आए थे, जिसमें से 15 पर कैबिनेट ने अपनी मोहर लगाई। और सबसे जो महत्वपूर्ण फैसला है, संस्कृत शिक्षा जो है प्रदेश में, उसको लेकर महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। राज्य सरकार संस्कृत को बढ़ावा देना चाहती है। इसके अलावा अल्मोड़ा का जो चौखुटिया विकास खंड है, उसमें केंद्रीय विद्यालय के लिए 26 हेक्टेयर जमीन जो है निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही जो SC/ST वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, उनको कुल 24,096 विद्यार्थी हैं। ऐसे विद्यार्थियों के लिए 3 करोड़ 79 लाख रुपए राज्य सरकार ने स्वीकृत किया है। इसके अलावा पर्यटन विकास परिषद में 6 तकनीकी पद भी स्वीकृत किए गए हैं। साथ ही राज्य सरकार ने बजट के लिए एक सलाहकार पद का सृजन भी किया है, जो कि बजट को लेकर सलाह राज्य सरकार के सामने रखेंगे। इसके अलावा उत्तराखंड राज्य औषधि नियंत्रण सेवा नियमावली को भी मंजूरी दी गई है। और साथ ही जो राज्य सरकार के शासकीय विभाग हैं, उनमें उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम, उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निगम सूची से राज्य सरकार ने उसको हटाया है। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण निर्णय जो है कैबिनेट ने लिए हैं। एक प्रस्ताव जो है उस पर दोबारा से उसको संशोधन के लिए भेजा गया है, तो वो उस कैबिनेट में उस पर मोहर नहीं लग पाई। कुल 16 में से 15 प्रस्ताव जो कैबिनेट में आए थे कल, वो उन पर कैबिनेट ने अपनी मोहर लगाई है और कई महत्वपूर्ण फैसले इसमें लिए गए हैं। जी बिल्कुल चंद्रमोहन, बहुत बहुत शुक्रिया यह अहम जानकारी हमें देने के लिए। तो 15 प्रस्तावों पर मोहर लग गई है। त्रिवेंद्र कैबिनेट की कल बैठक हुई थी और उस बैठक में 16 में से 15 प्रस्ताव पास किए गए हैं, जबकि 1 प्रस्ताव स्थगित कर दिया गया है। देहरादून से आपको इस वक्त की अहम खबर बता दें, जहां मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज करेंगे सैन्य धाम का शिलान्यास। सीएम आज सुबह 11 बजे पुरकुल गांव में करेंगे सैन्य धाम का शिलान्यास। सैन्य धाम में देश की रक्षा के लिए बलिदान देने वाले शहीदों का विवरण किया जाएगा। सैन्य धाम में आजादी के बाद से देश की रक्षा में अपना बलिदान करने वाले वीर सपूतों का विवरण अंकित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के 5वें धाम के रूप में सैन्य धाम का नाम लिया था और अब देहरादून में सैन्य धाम बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए पर्याप्त जमीन और धन की व्यवस्था कर ली गई है। उन्होंने कहा साथ ही कि सैन्य धाम में राज्य की गौरवशाली सैन्य परंपरा के साथ ही इससे संबंधित सभी जानकारी भी आम जनता को उपलब्ध होगी। तो सैन्य धाम बनने जा रहा है उत्तराखंड में, खासतौर से वो सैनिक, हमारे वो जवान जिन्होंने
शहीद हो गए हैं, जिन्होंने राज्य के लिए, देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी, उनका खास तौर से विवरण इसमें किया जाएगा। उन्हीं को समर्पित होगा ये सैन्य धाम। इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी चंद्रमोहन से। चंद्रमोहन, जो सैन्य धाम की शुरुआत होने जा रही है देहरादून में, किन मायनों में खास माना जाए, कितना कुछ खास होगा, क्या कुछ इसमें नजारा देखने को मिलेगा सैन्य धाम में? जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड के लिए ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2019 में उत्तराखंड में सैन्य धाम की घोषणा की थी और आज इसका शिलान्यास मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत करने जा रहे हैं। अभी कुछ ही देर बाद करीब 11 बजे देहरादून के पुरकुल गांव में सैन्य धाम का जो शिलान्यास वो किया जाएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इसका शिलान्यास करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण ये रहने वाला है। पीएम ने इसकी घोषणा की थी। जो 4 धाम है उत्तराखंड के आध्यात्म के लिहाज से, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ, उनके अलावा एक अलग सैन्य धाम भी है, क्योंकि जो उत्तराखंड है उसमें बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो सेना में है, चाहे कोई भी सेना हो, थल सेना हो, नव सेना हो या वायु सेना हो, तीनों ही सेनाओं में उत्तराखंड के लोग बड़ी संख्या में शामिल हैं और हमेशा जो है भागीदारी उत्तराखंड के लोगों की रहती है और बड़ी उपलब्धि वाली बात उत्तराखंड के लिए है। और जो सैन्य धाम होगा उसमें आजादी के बाद से जितने भी शहीद हैं उनका पूरा विवरण सैन्य धाम में अंकित किया जाएगा और पीएम नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की थी और आज इसका शिलान्यास होने जा रहा है। इसके लिए सीएम ने भी शुभकामनाएं दी हैं और इसको सैन्य धाम को ऐतिहासिक बताया है। जी बिल्कुल चंद्रमोहन, शुक्रिया ये तमाम अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अपने बलिदान दिए। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड के पहले बाल पुलिस थाना का उद्घाटन किया। नाबालिग बच्चों के अपराध से संबंधित मामलों और बच्चों की काउंसलिंग के लिए इस थाने को बेहतर तरीके से तैयार किया गया है। उद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, बाल थाना के जरिए से नाबालिग अगर अपराध के रास्ते पर जा रहा है तो उसको काउंसलिंग के माध्यम से मुख्य धारा में लाने के लिए एक बड़ा प्रयास है। पैसे का सदुपयोग हो सके, उस पर हमारी पुलिस के हमेशा सुख दुख के साथी इस संतरी कराएंगे, बाकी विचार डन। सब अधिकारी मिलकर के। अगली अहम खबर आपको दे दें, 24 जनवरी को बालिका दिवस पर होगा बाल विधानसभा का आयोजन। 24 जनवरी को विधानसभा भवन में आयोजित की जाएगी बाल विधानसभा। बालिका दिवस पर हरिद्वार की सृष्टि गोस्वामी को बनाया जाएगा एक दिन का मुख्यमंत्री। एक दिन की मुख्यमंत्री सृष्टि गोस्वामी करेंगी विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा। इस कार्यक्रम में अलग अलग विभागों के अधिकारी भी 5-5 मिनट अपने विभागों का प्रेजेंटेशन पेश करेंगे। रुड़की के बीएसएम पीजी कॉलेज में बीएससी एग्रीकल्चर की छात्रा हैं सृष्टि गोस्वामी। तो सृष्टि गोस्वामी को एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। बालिका दिवस के मौके पर ये खास आयोजन देखने को मिलेगा। विधानसभा में ही बालिका दिवस के मौके पर एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा सृष्टि गोस्वामी को। और इस मौके पर जो जो विभाग जिन लोगों को सौंपे गए हैं वो तमाम विभाग के लोग अपने अपने विभाग का ब्यौरा भी देते हुए दिखाई देंगे। 5-5 मिनट का सभी का प्रेजेंटेशन होगा। तो सृष्टि गोस्वामी वो छात्रा जिनको एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। 24 जनवरी को बालिका दिवस पर बाल विधानसभा का आयोजन होगा। उत्तराखंड में रियलिटी शो पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। दरअसल उत्तराखंड के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 15 जनवरी को त्रिवेंद्र कैबिनेट ने एक फैसला लिया था, जिसमें 100 डेज इन हेवन नाम से एक रियलिटी शो को तैयार कराने की मंजूरी कैबिनेट ने दी थी। सरकार के इस फैसले पर विपक्ष ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को घेर लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पर दनादन कई सवाल दाग दिए हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रियलिटी शो दिखाएगी त्रिवेंद्र सरकार। 12 करोड़ रुपए से ज्यादा होंगे खर्च। कई चैनल्स पर होगा प्रचार प्रसार।
फैसले पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा, हरीश रावत ने किया त्रिवेंद्र पर वार। बोले जनता पर महंगाई बेरोजगारी की मार, फिजूल खर्ची कर रही सरकार। उत्तराखंड के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार अब रियलिटी शो का सहारा लेगी। महानायक अमिताभ बच्चन रियलिटी शो की होस्टिंग करेंगे, जिसका नाम होगा 100 डेज इन हेवन। रियलिटी शो को उत्तराखंड के पर्यटन विभाग की तरफ से चलाया जाएगा। रियलिटी शो के लिए उत्तराखंड सरकार 12 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करेगी। रियलिटी शो में उत्तराखंड के प्राकृतिक सौंदर्य, साहसिक पर्यटन और संस्कृति से दुनिया को रूबरू कराया जाएगा। शो की 70% शूटिंग उत्तराखंड में ही होगी। सरकार का दावा है कि रियलिटी शो से पर्यटन के क्षेत्र को खासा फायदा मिलेगा। देश विदेश से उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। गौरतलब है कि 15 जनवरी को हुई कैबिनेट बैठक में 100 दिन के रियलिटी शो को कैबिनेट में मंजूरी मिली थी। मेसर्स जंपिंग टोमेटो मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड को शो तैयार करने का टेंडर मिला है। रियलिटी शो का नाम 100 डेज इन हेवन होगा, जिसकी अवधि 30 मिनट होगी। रियलिटी शो को न्यूज चैनल्स और एंटरटेनमेंट चैनल्स पर प्रसारित किया जाएगा। हालांकि सरकार के इस फैसले पर सवाल भी खड़े होने लगे हैं। विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार और बीजेपी को घेर लिया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने त्रिवेंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि जब उनके मुख्यमंत्री रहते हुए कैलाश खेर को केदारनाथ की डॉक्यूमेंट्री के लिए 10 करोड़ दिए थे, तब भारतीय जनता पार्टी ने जमकर विरोध किया था और सरकार खुद 12 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। आम आदमी पार्टी और यूकेडी ने भी सरकार को लपेटे में लिया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी सरकार के बचाव में खड़ी हो गई है। शिव की आराधना को कैलाश खेर के स्वरूप के साथ दुनिया भर में पहुंचे है, केदार आराधना उसके लिए और ये एक प्राइवेट कंपनियों को खुश करने के लिए करते। टिहरी इन्होंने पूरा टिहरी में जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया था वो प्राइवेट कंपनी को दे दिया। सरकार ने ये निर्णय ले रही है कि हम साहब 12 करोड़ में पर्यटन का एक ऐसा पैकेज बनाएंगे जो यहाँ पे एडवर्टाइज के रूप में काम करेगा। लेकिन आप ये देखिए कि आज के सूचना प्रौद्योगिकी के समय में और जब सोशल मीडिया बहुत ही असरदार है, तो उसमें तुम 12 करोड़ रुपया अगर कहीं लगा रहे हो तो ये तो ठीक नहीं है सरकार, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। इस समय बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जिनमें आज तक सैलरी नहीं बटी है, चाहे शिक्षकों की हड़ताल रही हो, पीछे डॉक्टरों की रही हो, और भी बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जहां पर तनख्वाह नहीं दी जा रही सरकार से, लेकिन इस प्रकार के फालतू खर्चे, फिजूल खर्ची की जा रही है। काम भी करने जरूरी है कि सरकार की जो अपने सरकार में उत्तराखंड राज्य में जो हमारे प्रमुख क्षेत्र है पर्यटन के, इनको हम एडवर्टाइजमेंट करें देश और विदेश के सामने परोसे, जिससे वहाँ का पर्यटक यहाँ आए और उससे भी हमको इनकम होगी, राजस्व मिलेगा। तो निश्चित रूप से सरकारें करती है, यही हमारी सरकार ने किया है। विपक्ष पूछ रहा है कि आखिर त्रिवेंद्र सरकार को हो क्या गया है। एक तरफ जनता महंगाई और बेरोजगारी की मार से त्रस्त है, वहीं दूसरी तरफ सरकार रियलिटी शो के लिए 12 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने जा रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी को सरकार के इस फैसले में फिजूल खर्ची दिखाई नहीं दे रही? वैसे देखा जाए तो सवाल तो वाजिब है। देहरादून से किशोर रावत और चंद्रमोहन के साथ अंकित काला, हिंदी खबर। उधर केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 119 के कोटद्वार से श्रीनगर तक के 150 किलोमीटर के हिस्से को ऑल वेदर रोड की तर्ज पर तैयार करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। अब कोटद्वार से श्रीनगर सड़क मार्ग को डबल लेन बनाया जाएगा और इसकी लागत लगभग 1000 करोड़ रुपए आएगी। तो बड़ी लागत से अब ये रोड तैयार किया जाएगा। बताया जा रहा है कि 1000 करोड़ रुपए खर्च होंगे इस रोड को बनाने में। कि कोटद्वार से लेकर श्रीनगर राजमार्ग तैयार होने जा रहा है।
खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां विधानसभा में कृषि मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना की समीक्षा हुई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषकों की आय बढ़ाना और उद्यमी के रूप में स्थापित करना है। वहीं कृषि मंत्री सुबोध उनियाल को जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत मजबूत परियोजना प्रबंधक फ्रेमवर्क की स्थापना की जाएगी। योजना के तहत पात्रता मापदंड, समूह श्रेणी हेतु सहायता, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रांडिंग और विपणन अनुदान के लिए बैंक के साथ समन्वय विषय पर भी विस्तार से समीक्षा की गई। प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, ब्रांडिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए योजना बनाई जाएगी। बैठक में बताया गया कि योजना के अंतर्गत उन्नयन के लिए विद्यमान असंगठित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को परियोजना लागत का 35% अधिकतम ₹10 लाख तक की क्रेडिट लिंक्ड राज्य सहायता प्रदान की जाएगी, यानी कि अधिकतम 10 लाख तक की सब्सिडी दी जाएगी। जैसे जैविक की सर अगर है वहाँ पर तो उसी बिल्डिंग को हम सदुपयोग कर सकते हैं। दोनों कामों PIP। टेहरी बांध के 415 विस्थापितों की समस्याओं के समाधान के लिए ऊर्जा मंत्री भारत सरकार की अध्यक्षता में बैठक हुई। 2 महीने में भूमि और पैसे देने का फैसला होगा। THDC के पास जो जमीन होगी वो वापस करेगा। नकद देने के लिए भी पैसे का मूल्यांकन करके 2 महीने में फैसला लिया जाएगा। गरीब बच्चों की फीस और ट्रेनिंग भी शुरू होगी। 7 बोट और 2 स्कूल बस भी चलेंगी। THDC का हेड ऑफिस भी ऋषिकेश में रहेगा। THDC के अधिकारियों कर्मचारियों के लिए ट्रांसफर और प्रमोशन के लिए भी नीति बनेगी। कोलेट्रल डैमेज पॉलिसी को कोर्ट से वापस लिया जाएगा। नई टेहरी की सीवर लाइन के लिए भी धनराशि मिलेगी। वहीं टेहरी बांध विस्थापित और प्रभावित परिवारों को निःशुल्क पानी, सीवर और आधे दाम पर बिजली देने के लिए कमेटी गठित की जाएगी। सिंधुल महाविद्यालय के भवन निर्माण भी CSR फंड से होगा। देहरादून से इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां शुक्रवार को राज्य में 2308 हेल्थ वर्कर्स को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई है। शुक्रवार को राज्य में 35 केंद्रों पर कोरोना वैक्सीनेशन का अभियान चलाया गया। अब तक कुल 10,514 हेल्थ वर्कर्स को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई है। आपको बता दें कि शुक्रवार को सबसे ज्यादा देहरादून में 440, ऊधम सिंह नगर में 241, नैनीताल में 230 और हरिद्वार में 190 हेल्थ वर्कर्स को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। चमोली में 183, चंपावत में 165, रुद्रप्रयाग में 155 और टेहरी में 143 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई गई है। वहीं पौड़ी में 125, उत्तरकाशी में 122, अल्मोड़ा में 118, पिथौरागढ़ में 100 और बागेश्वर में 96 हेल्थ वर्कर्स को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई है। उत्तराखंड में कीवी की खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की ओर से प्रयास तेज हो गए हैं, जिसके तहत सरकार अब प्रदेश में नकदी फसल के रूप में कीवी उत्पादन पर जोर दे रही है। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि कीवी उत्पादन में अग्रणी राज्य अरुणाचल प्रदेश और नारबर्ड के साथ जल्द बैठक करके कार्य योजना बनाई जाएगी। इस संबंध में जल्द ही अरुणाचल प्रदेश के मंत्री और नारबर्ड के साथ बैठक की जाएगी। कीवी की खेती से राज्य के कृषकों की उत्पादकता और आय में वृद्धि होगी और नए निवेशक निवेश के प्रति आकर्षित होंगे। हमारे सपने में नहीं आते, उसके सपने में हम आते हैं, उसको याद दिलाते रहते हैं प्रीतम और इंदिरा हृदय की हमको याद हमारी कैश क्रॉप है, जिससे किसान की आर्थिक बहुत को बड़ी मजबूती मिल सकती है। और अरुणाचल और जाते जाते एक अहम जानकारी आपको दे दूं, अब आप हमारी खबरों को www.hindikhabar.com पर भी पढ़ सकते हैं। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।